नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। प्रकृति का एक अनमोल उपहार है ये। मैंग्रोव वन खारे पानी में पाए जाने वाले तटीय वन होते हैं जो कि लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वहीं सुंदरवन की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच में सुंदरवन पाया जाता है जो कि दक्षिण एशिया में आता है। मैंग्रोव वन धरती के उन अद्भुत प्राकृतिक क्षेत्रों में से है जो समुद्र और तट के तटीय क्षेत्रों के संगम पर पाए जाते हैं। मतलब समुद्र और तट जो होता है उसके बीच में ही ये पनपते हैं। ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन अगर पूरी दुनिया में देखें, जो रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर में जहाँ जहाँ देख पा रहे होंगे, ये मैंग्रोव वन का ही क्षेत्र है जो कोस्टल एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। और अगर हम भारत में देखें, जहाँ पर मैं एरो का निशान कर रहा हूँ, ये सुंदरवन है जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में आता है। ऐसे अगर हम देखें तो भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और फिलीपींस में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो क्षेत्र है वो सुंदरवन, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में आने वाला सुंदरवन ही है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। मतलब यहाँ भरपूर प्रचुर मात्रा में मैंग्रोव पाया जाता है। भारत में अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पाया जाता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। गोदावरी डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश में है, महानदी डेल्टा जो कि उड़ीसा में है, और कुंडीम एवं चोराओ द्वीप गोवा में, और मुंबई तट पर ये पाया जाता है। मैंग्रोव वनों का पर्यावरणीय अगर महत्व देखें तो तटीय क्षेत्रों, चक्रवात, सुनामी और समुद्री कटाव से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात हम देखें तो ये कटाव यानी जमीन यानी धरती का जो कटाव होता है उसको ये पौधे रोकते हैं। अगर पानी का बहाव तेज है और अगर वहाँ पर ये मैंग्रोव पाए जाते हैं तो ज़मीन का कटाव कम से कम होता है। कार्बन संग्रहण में मदद करते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज में सहायता प्रदान करते हैं, और मछली पालन जैसी चीज़ों में भी बहुत उपयोगी होते हैं। मैंग्रोव वन और जैव विविधता, यहाँ पर अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सिर्फ सुंदरवन में पाया जाता है, और खारे पानी के मगरमच्छ भी यहीं पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी, मछलियाँ, केकड़े, झींगा आदि अन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनों की अगर विशेषता की बात करें, खारे पानी में पनपने की क्षमता होती है, मिट्टी कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज होने से रोकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सुनामी, ये सब आ जाती है तो उसको रोकने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में सहायता करते हैं। मैंग्रोव वनों को खतरे कहाँ से होते हैं? अतिक्रमण और नगरीकरण। जब हम शहरीकरण करते जाते हैं, नगरीकरण करते जाते हैं, उससे और अतिक्रमण होता है तो मैंग्रोव वनों को हानि पहुंचती है। उद्योग लगाते हैं, यानी इंडस्ट्री लगाते हैं, उसका जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उससे ही बहुत ज़्यादा मैंग्रोव को खतरा होता है। लकड़ियों की कटाई, लकड़ियों की कटाई होगी, मैंग्रोव से कटाई होगी तो सीधी सी बात है कि उसको क्षति पहुंचेगी। तटीय भूमि का कृषि या अन्य कार्यों में उपयोग, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर करने लग जाएंगे तो वहाँ पर मैंग्रोव पनप नहीं पाएगा। इसके संरक्षण के कुछ उपाय भी हैं, जैसे ये रामसर साइट्स देख पा रहे होंगे आप, ये जो जिसमें पक्षी आप देख पा रहे हैं, ये रामसर साइट्स हैं जो कि मैक्सिमम 6 मीटर तक गहरी होती हैं। मतलब 6 मीटर तक मैक्सिमम गहराई होती है। ये रामसर साइट जगह जगह बनाई जा सकती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं, उनकी देख रेख गवर्नमेंट करती है, तो इनको संरक्षण प्रदान हो जाता है। और रामसर साइट्स में भी अनेक पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित होते हैं। धन्यवाद।